सीएम योगी के पुलिस प्रशासन को निर्देश, सभी जिलों की पुलिस लाइन में साइबर क्राइम थानों की स्थापना की जाए, 2 माह में काम पूरा करने की कही बात। चुनावी मोड में यूपी बीजेपी 31 अगस्त तक हो सकती है भाजपा जिला अध्यक्षों की सूची जारी, बैठक में किए गए नाम तय। मदुरई स्टेशन पर ट्रेन में लगी भीषण आग में 20 यात्री झुलसे, 9 की मौत, गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। ताज नगरी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी, मुठभेड़ में 3 आरोपी गिरफ्तार, भाजपा नेता को दिन दहाड़े मारी थी गोली। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर नवगठित पीपीएस एसोसिएशन का विशेष अधिवेशन आज होने जा रहा है। आपको बता दें 1 बजे से यह आयोजन किया जाएगा। 112 मुख्यालय में यह अधिवेशन किया जाएगा। अधिवेशन में सुरेश खन्ना, डीजीपी विजय कुमार भी शामिल होंगे। मंत्री दयाशंकर सिंह भी अधिवेशन में शिरकत करेंगे। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नवगठित पीपीएस एसोसिएशन का विशेष अधिवेशन आज होगा। दोपहर 1 बजे से 112 मुख्यालय में होगा अधिवेशन। अधिवेशन में सुरेश खन्ना, डीजीपी विजय कुमार भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में मंत्री दयाशंकर सिंह भी शिरकत करेंगे। नवगठित पीपीएस एसोसिएशन का विशेष अधिवेशन आज दोपहर 1 बजे से 112 मुख्यालय में यह अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। अधिवेशन में सुरेश खन्ना, डीजीपी विजय कुमार शामिल होंगे। साथ ही साथ मंत्री दयाशंकर भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लखनऊ से यह खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री दयाशंकर सिंह भी अधिवेशन में शामिल होंगे। अधिवेशन में सुरेश खन्ना, डीजीपी विजय कुमार भी शिरकत करेंगे। दोपहर 1 बजे से आयोजन किया जाएगा, जिसमें 112 मुख्यालय में अधिवेशन किया जाएगा। रुख करते हैं आगरा से आ रही खबर का, जहां पर ताज नगरी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों के पैर में गोली भी लगी है। दोनों ही आरोपियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भाजपा नेता को दिन दहाड़े आरोपियों ने मारी थी गोली, जिसके बाद आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 1 मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचे, 4 खोखा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। थाना हरिपर्वत एसओजी और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता यहां पर मिली है। थाना हरिपर्वत क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस का अभियान क्लीन लगातार जारी है। अभियान के तहत पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान आरोपियों के पैर में गोली भी लगी। मिली, जिसमें एक व्यक्ति राकेश कुशवाहा को दिन दहाड़े जान लेने की नीयत से 2 अभियुक्तों के द्वारा गोली मारी गई थी। 3 अभियुक्त जो इस घटना को कारित करने और इसकी प्लानिंग में शामिल थे, वो थाना हरिपर्वत के टीपी नगर क्षेत्र से गुजर रहे हैं। इस सूचना पर पिकेट लगाकर चेकिंग करते हुए इन अभियुक्तों को पकड़ने की कोशिश की, तो इन अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर फायर खोल दिया और जवाबी फायर में इनमें से 2 अभियुक्त घायल हुए हैं। इनको प्राथमिक उपचार हेतु चिकित्सालय भेजा जा रहा है। इन अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 2 इलीगल वेपन, 4 एम्प्टी कार्ट्रिज और 1 लाइव राउंड बरामद हुए हैं और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। रुख करते हैं राजधानी लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर ट्रेन के टूरिस्ट कोच में भीषण आग लग गई। मदुरई स्टेशन पर ट्रेन में ये भीषण आग लगी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। 20 यात्रियों की झुलसने की सूचना प्राप्त हो रही है। अस्पताल में सभी को भर्ती करवाया गया है। तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम लेकर जा रही थी ट्रेन, जिस वक्त ये हादसा हुआ। कुछ पैसेंजर गैस सिलेंडर लेकर यात्रा कर रहे थे। हादसे में मृतकों की शिनाख्त लगातार जारी है। सभी यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लखनऊ की मनोरमा अग्रवाल और हिमानी बंसल हादसे में सीतापुर के 5 लोगों की मौत हुई है। सीतापुर निवासी मिथिलेश कुमार, शत्रुदमन सिंह, सीतापुर निवासी अंकुल, दीपक कश्यप की भी मौत हो गई। सीतापुर निवासी हरीश कुमार की भी हादसे में मौत हो गई। हरदोई निवासी परमेश्वर दयाल गुप्ता की भी हादसे में मौत हो गई। लखनऊ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रेन के टूरिस्ट कोच में भीषण आग लग गई।
जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भयावह ये आग, जिसके कारण 20 लोग झुलस गए और 9 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम लेके जा रही थी ट्रेन जिस वक्त ये हादसा हुआ। पड़ताल में पता चला है कि कुछ पैसेंजर गैस सिलेंडर लेकर सफर कर रहे थे और उसी के कारण ये भीषण आग लगी। हादसे में मृतकों की शिनाख्त लगातार जारी है। सभी मृतक यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लखनऊ की मनोरमा अग्रवाल, हिमानी बंसल। हादसे में सीतापुर के 5 लोगों की मौत हो गई। सीतापुर निवासी मिथिलेश कुमार शत्रुदमन सिंह, सीतापुर निवासी अंकुल दीपक कश्यप इस हादसे में, सीतापुर निवासी हरीश कुमार की भी हादसे में मौत हो गई। हरदोई निवासी रामेश्वर दयाल गुप्ता की भी हादसे में मौत हो गई। हादसे में मृतकों की शिनाख्त लगातार जारी है। सभी यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लखनऊ की मनोरमा अग्रवाल और हिमानी बंसल भी हादसे की शिकार हो गईं। हादसे में सीतापुर के 5 लोगों की मौत हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि ट्रेन जा रही थी और उसमें अचानक आग लग गई, कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग झुलस गए, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, यहाँ पे बता दूं कि लखनऊ से रामेश्वरम के लिए जो है ये टूरिस्ट कोच था जिसमें ये हादसा हुआ भीषण आग का। और ये जो हादसा हुआ ये मधुमती रेलवे स्टेशन का है। उसी के पास जो है ये जो यात्री थे वो गैस सिलेंडर में जो है कॉफी बना रहे थे। उसी दौरान जो है ये ब्लास्ट हुआ और उससे आग जो है काफी फैल गई। और जब तक आग पे काबू पाया जाए तब तक आग जो है पूरे डिब्बे में, कोच में फैल चुकी थी। और इस हादसे में यूपी के 9 यात्री जो है मौत हो गई उन लोगों की। और सभी यात्रियों के जो परिजन थे उनको जो है रेलवे विभाग द्वारा जो सूचित भी कर दिया गया है। और इस हादसे में जो है लखनऊ की जो है 2 है, मनोरमा अग्रवाल और हिमानी बंसल है। और सीतापुर में 5 लोगों की जो यात्री कर रहे थे उनकी हुई है। तो इसी तरीके से जो है पूरे 9 लोगों की, यूपी के यात्रियों की वहाँ पे मौत हुई है। विनय, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, कितनी भीषण ये आग है और कितने ज्यादा लोगों की इसमें मौत हुई है, तो क्या लगता है आपको, क्या ये लापरवाही थी किसी प्रकार की? और अगर लापरवाही थी तो क्या इसकी जांच होनी चाहिए, आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे भारी लापरवाही देखने को मिली है। वजह ये थी कि जब रेल में यात्रा लोग करते हैं तो सिलेंडर कैसे पहुंचा, और सिलेंडर पे जो है कॉफी बनने के दौरान जो है ब्लास्ट होकर के घटना घटी है। अभी 9 लोगों की मौत हुई है। अभी संख्या हो सकता है और बढ़ भी सकती है। और 20 से अधिक लोग जो है झुलसे हुए हैं जिनका इलाज जो है नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। तो इसमें भारी लापरवाही जो है टूरिस्टों की देखने को मिली है और रेलवे प्रशासन की हिसाब तौर पर है। जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से आपने बताया कि रेलवे प्रशासन की घनघोर लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है कि सिलेंडर लेकर यात्री सफर कर रहे थे और साथ ही साथ खाना पीना भी उससे बना रहे थे, जिस कारण सिलेंडर के माध्यम से ही आग लगी और इतनी ज़्यादा भीषण आग लग गई और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ। धन्यवाद विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अब खबरें विस्तार से। शाहजहांपुर में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह यादव के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि अजय प्रताप की सदर बाजार के जिम में एक व्यक्ति के साथ किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद उसने अजय प्रताप की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शाम के टाइम हम एक्सरसाइज करने गए थे। आमतौर पे हम सुबह में जाते हैं। तो जैसे एक्सरसाइज करने पहुंचे तो एक लड़का था, हम भी जानते नहीं थे उसका कौन लड़का था। हमने भी उसको कुछ एक्सरसाइज को लेके, मेरा फ़ोन आ गया इस बात को लेके, एक्सरसाइज कर रहे थे, उसी बात को लेके कुछ बातचीत हुई। बातचीत होते ही वो कहने लगा एक फ़ोन क्या था, जिम के टाइम एक्सरसाइज होएगी, फ़ोन नहीं। हमने कहा मेरी मजबूरी है, कुछ ज़रूरी कॉल आ जाते हैं मेरे तो मुझे उठाने पड़ते हैं, इमरजेंसी वाली बात थी और कोई बात नहीं। इस बात पे वो गाली गलौज शुरू हो गया। गाली गलौज शुरू हुआ और सीधे लेके वो रॉड आगे बढ़ा, रॉड एक पीठ पे मारी। उसके बाद जब उसके हाथ रॉड दूसरी रॉड पकड़ी उसकी तो लोगों ने पकड़ लिया। उसके बाद वो सीधे हमला ही कर बैठा। ये पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जी के साथ एक मारपीट का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तुरंत मौके पर गई और जिला पंचायत अध्यक्ष जी यहाँ पे आए, अपनी तहरीर उन्होंने दी है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और मुकदमा सुसंगत धाराओं पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए।
बलरामपुर जिले में बीजेपी के विधायक के भतीजे और उनके प्रतिनिधि द्वारा कानून व्यवस्था को तार तार करने का मामला सामने आया है। मामला जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहां पर सदर तहसील गेट के सामने हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग 4 युवकों को बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटते हैं। विवाद बढ़ा तो लड़कों ने तुलसीपुर के भाजपा विधायक के प्रतिनिधि अमरनाथ शुक्ला और उनके भतीजे सोनू शुक्ला को बुला लिया। जब वे दोनों पहुंचे तो उन्होंने दबंगाई दिखाते हुए युवकों को लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया। मुजफ्फरनगर में स्कूल में बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम नेताओं ने यूपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। तो सरकार ने भी पूरे मामले की जांच करने की बात कही है। वहीं इस मामले को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में जिस तरह से महिला शिक्षक बच्चों को पढ़ा रही हैं, अगर इस तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी तो खुद सोच सकते हैं कि हम किस तरीके का भविष्य तैयार कर रहे हैं। ये सभी धर्म और देश के लिए बेहद खतरनाक है। हमें तालीम के साथ संस्कारों को भी देना है। वहीं मुस्लिम पर्सनल पसमानदा समाज को लेकर भाजपा की राजनीति पर भी फिरंगी महली ने कहा कि मुसलमानों ने ऊंच और नीच का कोई फर्क नहीं किया जाता। आपने देखा कि जलील वारसी साहब मरहूम की याद में आज यहाँ बाराबंकी में प्रोग्राम हुआ, जिसमें कि तमाम मज़ाहिब के मजहबी रहनुमाओं ने शामिल होकर के पूरे मुल्क को एक बार फिर से पैगाम दिया है कि सरजमीन बाराबंकी जो कि देवा और महादेवा के दोनों संगम के लिए जानी जाती है, वहाँ से किस तरीके से तमाम मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के साथ बैठ करके प्यार और कौमी यकजहती और अपने मुल्क को एक बार फिर से गंगा जमनी तहजीब का पैगाम दे रहे हैं। कौशाम्बी जिले के टिकरी गांव में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, पिता ने अपनी झूठी शान के खातिर बेटों के साथ मिलकर अपनी बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्यारोपी पिता और उसके बेटों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि नाबालिग किसी युवक से मोबाइल पर बात करती थी। इस वजह से उसका पिता बेहद नाराज था और पिता ने बेटों के साथ मिलकर उस पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमले किए और उसको मौत के घाट उतार दिया। थाना सरायकिल क्षेत्र के एक गांव में आज एक 17 वर्षीय बेटी को उसके पिता और भाइयों ने उसके द्वारा किसी से मोबाइल फोन पर बात किए जाने को लेकर के कुल्हाड़ी से मार करके हत्या कर दी है। इस संबंध में आरोपियों को तत्काल हिरासत में ले लिया गया है, जिन्होंने पूछताछ में घटना को कारित करने की बात स्वीकार की है। उनके खिलाफ हम लोग कड़ी विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी के संत राजूदास और समाजवादी पार्टी के बीच रार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, संत राजूदास के सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान पर समाजवादी पार्टी नाराज है, जिसको लेकर सपा महिला मोर्चा ने कोतवाली नगर में संत राजूदास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी। बताया गया कि संत राजूदास इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। कानपुर नगर निगम पार्षदों के प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। ब्रजेश पाठक ने परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा तंज कसा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पास ट्वीट के अलावा कुछ बचा नहीं है। वहीं चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर उन्होंने कहा कि दुनिया भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रही है। बता दें कि 29 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का झांसी दौरा प्रस्तावित है। आज कानपुर बुंदेलखंड के स्थानीय निकाय के सभी हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनका प्रशिक्षण वर्ग झांसी में समापन दिन है। हम सभी अपने माननीय पार्षदों का, अपने मेयर साहब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं अपने नेतृत्व का, कि उन्होंने हमारे स्थानीय निकाय के सभी प्रतिनिधियों को भारतीय जनता पार्टी की नीति के साथ और जो केंद्र प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं, कैसे हम जनता को सीधे अपने से जोड़ करके अधिक से अधिक उन्हें सुविधा लाभ पहुंचा सकते हैं, जनहित के काम किस ढंग से और बेहतर ढंग से हम कर सकते हैं, इस पर विस्तृत कई सत्रों में विचार विमर्श हुआ है। मैं अपने नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।
मैनपुरी के डाकघर में घोटाले का हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां पोस्ट मास्टर ने ग्रामीणों से आरडी और फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम पर करोड़ों रुपए लेकर उसका गबन कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने डाकघर में पैसे जमा करवाए थे, लेकिन वो पैसे उनके खातों तक नहीं पहुंचे। ग्रामीणों ने जब अपने अकाउंट में पैसे चेक किए तो हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के मुताबिक पोस्ट मास्टर ने उनकी खून पसीने की कमाई का गबन करके अपनी निजी संपत्ति बनाई है, जिसमें कई प्लॉट और प्रॉपर्टी शामिल हैं। पीड़ित ग्रामीणों ने मामले की शिकायत जिला अधिकारी से की। मामले में खुलासा होता देख आरोपी पोस्टमास्टर फरार हो गया। पोस्ट ऑफिस करीब 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। ओम प्रकाश उनका नाम है और वो फरार हो गए। घोटाला इस तरीके से किया है कि किताबों में पैसा चढ़ा हुआ है और अजीतगंज में पैसा नहीं है। ये जो काम है पूरे पोस्ट ऑफिस वाले मिले हुए हैं इसको, क्योंकि इतना बड़ा, इतनी गांव की इतनी पासबुक ले जाने के बाद उन्होंने पासबुक का कोई हिसाब किताब नहीं रखा। करोड़ों रुपए का जो गबन कर रहा है वो कहां से कर रहा है ये बताइए। तो इसका मतलब स्टाफ मिला हुआ है, स्टाफ के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। 3 करोड़ से ऊपर ये पैसा है जो इसने गबन कर रखा। बस में FIR दर्ज करेंगे हम लोग, FIR दर्ज पक्का करेंगे। ग्रामीण लोगों ने बताया कि हमारे कुछ खातों में BPM द्वारा गड़बड़ कर दी गई है, तो उसकी जांच कराई जा रही है। श्री मनोज कुमार SBI हैं, वो जांच कर रहे हैं। फिलहाल 2-4 खातों में जो दे गए हैं उनमें अनियमितताएं पाई गई हैं। उसमें जो है BPM को पुट ऑफ कर दिया गया है, BPM के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है और बाकी जो है जैसा भी होगा अपडेट आपको करा दिया जाए। मैनपुरी पुलिस ने खेत में हुई युवक की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया है। बता दें कि 12 अगस्त को एक युवक की हत्या 2 दोस्तों ने मिलकर की थी, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया, जिन्होंने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया। हालांकि पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। आकाश सिंह है, ये गायब हो गया था घर से। इसकी लाश खेतों पर मिली थी, जिसपे जब पोस्टमार्टम हुआ तो इसमें गला दबा करके हत्या करना पाया गया था। या 302 की पंजीकृत कराई गई थी, जिसमें जब विवेचना हुई तो 2 लोगों के नाम प्रकाश में आए, जो इसमें मुख्य अभियुक्त है। इसको गिरफ्तार किया गया है। इसने पूरी घटना को स्वीकार किया है और इसको जेल भेजा जा रहा है। दूसरा भी उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया। एटा में बेखौफ चोर अब दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में किदवई नगर में चोर एक घर पर धावा बोलकर रुपये और गहने लेकर फरार हो गए। पीड़िता ने बताया कि लगभग 20 से 25 लाख रुपए के जेवर और कैश की चोरी हुई है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज करके पड़ताल शुरू कर दी। हम लोग जुमे की नमाज पढ़ के ऊपर चले गए छत पे। बहनें भी चली गई, माँ को भी ले गई मैं ऊपर। नीचे उतर के आई मैं फोन पे बात करती हुई, तो गेट खुला हुआ था मेरा। सारा सामान तिरक बिरक ऐसा फोन फेंक गया। सेफ अलमारी देखी तो वो खुली पड़ी, लॉकर भी खुला पड़ा, तो फाड़ के सारा जेवर ले गए। अंदर चढ़ के देखा मैंने, सारा स्टोर का सामान मेरा नीचे गिरा पड़ा। कपड़े नहीं थे वो भी ले गए, जेवर भी ले गए, पैसा भी ले गए। 8 लाख रुपया लगा रखा हुआ था। 16-17 तोले का सोना होगा मेरा। मोटा मोटा कम से कम 15 तोले होगा। हमारा नुकसान 20-25 लाख का हुआ है नुकसान। इन्विटेशन दिया, वो लोग आए, अभी लेके गए सब कुछ करके। कह रहे हैं घबराओ नहीं, सारा सामान आपका मिल जाएगा। अमरोहा के गजरोला क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल सीकरी खादर गांव में एक युवक का पैसे को लेकर अपने पिता से विवाद हो गया। इसके बाद गुस्साए युवक ने अपनी पत्नी को कार में बिठाकर जाना शुरू कर दिया। वहीं युवक को रोकने की कोशिश करने पर उसने अपने माता पिता और बहन को टक्कर मार दी। वहीं तेज रफ्तार कार गंगा में जा गिरी। फिलहाल युवक के शव को बरामद कर लिया गया है। वहीं महिला की तलाश जारी है। बस्ती के गौर थाना क्षेत्र में किसी जंगली जानवर ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक मुनव्वर के चेहरे, गर्दन और शरीर पर जानवर के नाखून के निशान मिले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। वन विभाग को इसकी सूचना भी दी गई। अब पूरी टीम तेंदुए को पकड़ने में जुट गई है। महनिया रामदत्त है, जो कि थाना क्षेत्र गौर में पड़ता है। यहाँ के रहने वाले लगभग 70 वर्ष के मनव्वर हुसैन पुत्र लाल मोहम्मद चौधरी, जो कि इसी गांव के मूल निवासी थे, और वो नमाज पढ़ने के लिए गन्ने के खेतों के बीच से जा रहे थे। उनके ऊपर किसी जंगली जानवर ने अटैक किया और उनको गर्दन में पीछे से दोनों तरफ तगड़े गहरे घाव हैं और जबड़े पर भी, उनके चेहरे पर भी जबड़े पर भी घाव हैं।
जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो मौके पर सचिव गौर तत्काल मैं फोर्स के पहुँचे और मेरे द्वारा इस संबंध में जो यहाँ की रेंज ऑफिसर हैं सोनल वर्मा, उनको भी जरिए मोबाइल सूचना दी गई थी और मौके का निरीक्षण मेरे द्वारा भी किया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने जल निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री की हर घर जल योजना में मिल रही खामियों को लेकर बैठक की गई। मंत्री संजीव बालियान ने जल निगम के अधिकारियों की क्लास लगाते हुए जल निगम के ठेकेदारों के कार्य में अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। अधिकारियों की बैठक में मंत्री संजीव बालियान कामों के प्रति अधिकारियों से नाराज दिखे और सख्त दिशा निर्देश दिए। जल जीवन मिशन जो गांव में हर घर को जल, प्रधानमंत्री का एक सपना है, उसे लेकर हर गांव में टंकी बनाने का कार्य चल रहा है। लेकिन हर गांव से रास्तों की शिकायतें हैं, हर गांव से क्वालिटी की शिकायत है, रास्ते खोज दिए जाते हैं, 6-6 महीने ठेकेदार नहीं जाता। इस संबंध में आज बैठक थी। सभी ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। ये कहा गया कि अगले गाँव में काम अभी तक शुरू ना किया जाए जब तक पुराना काम कंप्लीट ना किया जाए, और सबसे बड़ा फोकस रखा जाए रास्ते जो ठीक किए जाते हैं वो अच्छी क्वालिटी उनकी नहीं है, रास्ते ठीक किए जाएं और जिस गांव में भी काम समाप्त किया जाए वहां के प्रधान और सेक्रेटरी के सिग्नेचर के बिना ये मान्य नहीं होगा कि काम पूरा हो चुका है। तो इसमें सबका सहयोग चाहिए, हमें बेहतर काम करवाना है। ये प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। बस्ती के हरैया में नाली की जमीन पर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी हो गई। जानकारी के अनुसार घर के भूमि पूजन के दौरान नाली के लिए जमीन छोड़ने की बात पर मनीष वर्मा का मनीष तिवारी से विवाद हो गया, जिसके बाद एक मनीष वर्मा पक्ष ने अपने साथियों के साथ मनीष तिवारी की पिटाई कर दी। विवाद में एक पक्ष ने डराने के इरादे से जमीन पर फायर भी किया। पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी। थाना क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया के थ्रू संज्ञान में आया था कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर फायरिंग कर रहा है। उसमें 3 व्यक्ति बैठे थे और बीच वाला फायरिंग किया था। उसमें यह घटना उसी दिन एक मारपीट हुई थी, उससे जुड़ी हुई थी। इसमें एसओजी और थाना हरैया की टीम ने लगकर बहुत अच्छा काम किया। आज मेन अभियुक्त शशांक पांडे जिसने फायर किया उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके ऊपर आर्म्स एक्ट का मुकदमा लिखाकर गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और मारपीट वाले में मुकदमे में भी अभियोग पंजीकृत है और उसमें नियमानुसार आगे कार्रवाई की जा रही है। आपराधिक इतिहास चेक करवाया जा रहा है। अभी आपराधिक इतिहास नहीं है, बाकी जनपदों से और पूरे जनपद से चेक करवाया जा रहा है। ये एक इलीगल अवैध तमंचा था, वो भी बरामद कर लिया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। रुख करते हैं बड़ी खबर का, जहां पर यूपी के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की जा चुकी है। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी शिक्षकों को सम्मानित। बुलंदशहर के चंद्र प्रकाश अग्रवाल का नाम इसमें शामिल है। साथ ही साथ फतेहपुर की आशिया फारूकी और मेरठ के सुधांशु शेखर पांडा को शिक्षक दिवस पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीनों ही शिक्षकों को सम्मानित करेंगी। बुलंदशहर के चंद्र प्रकाश अग्रवाल, साथ ही साथ फतेहपुर की आशिया फारूकी और मेरठ के सुधांशु शेखर का नाम इसमें शामिल है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय से जान लेते हैं क्या कुछ सुनने को मिल रहा है, क्या कुछ इस खुशखबरी के बाद उत्तर प्रदेश में माहौल है। जी विनय। जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि यूपी के 3 शिक्षकों को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार जो है मिलने जा रहा है। इसको लेकर के खुशी भी है क्योंकि जो राष्ट्रपति का पुरस्कार है यूपी में जो 3 लोगों को मिलेगा उसमें जो बुलंदशहर के चंद्र प्रकाश अग्रवाल का नाम शामिल है और फतेहपुर की आसिया फारूकी है और मेरठ के सुधांशु शेखर पांडा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है ये 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी को सम्मानित किया जाएगा। जी धन्यवाद विनय, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।